अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है जी y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, होल के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। और हमने प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास फिर से y1 और y2 की फॉर्म में जो हमने प्रूव करना है, तो जो हमारे पास डेरिवेशन होगी dy बाई dx उसको हम y1 में लिख देंगे। सबसे पहले जो हमारे पास y है, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। नीचे वाले स्टेप में मैंने इसकी y1 कर दिया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y1 की फॉर्म में जो दिया था इसलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, पावर पीछे आ जाएगी 2 और कॉस इनवर्स एक्स ऐसे ही आ जाएगा। ये भी हमारे पास पावर रूल लगा है, सिर्फ जो कॉस इनवर्स एक्स है पावर को छोड़ के जो अंदर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, उसका भी तो डेरिवेटिव लेना है, तो उसका भी अभी डेरिवेटिव लेना है, उसको मैंने साथ में ऐसे ही लिख दिया है। नीचे वाले स्टेप में इसको मैंने y1 कर दिया, 2 कॉस इनवर्स एक्स ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे जो है ना डेरिवेशन कॉस इनवर्स एक्स की ये फॉर्मूलाज है हमारे पास, ये मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है, आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद जो एक्स है उसका भी डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्टिव है तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 कॉस इनवर्स एक्स यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया, माइनस को पीछे लिख दिया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर है नीचे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -2 कॉस इनवर्स एक्स ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर लेना है ऑन बोथ साइड्स पे जब मैंने स्क्वायर लिया यहाँ पे भी आएगा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। बोथ साइड पे जब मैंने स्क्वायर लिया तो y1 का स्क्वायर आ गया और इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -2 का स्क्वायर किया तो पॉजिटिव में आ गया 4 और कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया होल में। अब नीचे वाले स्टेप में मैंने क्या किया, जो मेरे पास y एज गिवन जो क्वेश्चन था, जो y था कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर के इक्वल था y, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर जो था वो y के इक्वल था, तो यहाँ पे जो कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आया ना, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया है y, बाकी सब वैसे ही का वैसे ही है। y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे आ गया y। अगेन डेरिवेशन किया इसको, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे ही, सेकंड वाली वैल्यू का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाली वैल्यू ऐसे ही और फर्स्ट वाली वैल्यू का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 4 कांस्टेंट था, 4 को ऐसे ही लिखा, y का डेरिवेशन किया तो y का यहाँ पर आ गया y1। अच्छा जी, अब यहाँ पे y1 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन किया तो -2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही। यहाँ पे y1 का जब स्क्वायर का डेरिवेशन किया तो पहले पावर रूल, y1 ऐसे ही रहेगा, y1 का डेरिवेशन करना है तो y2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4 ऐसे ही। तो यहाँ पे जो है ना डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैंने y1 की फॉर्म में लिख दिया, जो प्रूव करना है उसमें y1 और y2 की फॉर्म है इसलिए, ठीक है। -2x y1 का स्क्वायर प्लस 2y1 y2 को मैंने फर्स्ट पे लिख दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y1। मैं आपको बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपको याद रहे। अब यहाँ पे जो था 2y1 कॉमन आ रहा था, -2y1 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह गया हमारे पास x y1 माइनस y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो था हमारे पास 4y1 था। अब ये y1 से कैंसिल हो गया, तो ये वाला 2 4 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे बाकी था मैंने वैसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया था हमारे पास, और ये जो माइनस था मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर। ये वाला जो 2 है यहाँ पे पॉजिटिव में, यहाँ पे आके नेगेटिव में हो गया इज इक्वल्स टू 0। तो जो हमारे पास प्रूफ था उसमें हमारे पास फर्स्ट पे लिखा हुआ था y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, फिर y2 था, फिर माइनस एक्स y1, फिर -2 इज इक्वल्स टू 0। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 8 का प्रूफ।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है वाई इज इक्वल्स टू ए कॉज नेचुरल लॉग एक्स प्लस बी साइन नेचुरल लॉग एक्स। प्रूव करना है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले मैंने गिवन क्वेश्चन को लिख लिया, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में रखा क्योंकि हमारे प्रूव में डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में था। तो यहाँ पे जी है प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसी। प्रोडक्ट रूल ना भी अप्लाई करें तो हमारा ये ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि जी ए जो है कांस्टेंट है तो सिर्फ डेरिवेशन इसकी करनी है। कॉस की डेरिवेशन की कॉस का आया माइनस साइन नेचुरल लॉग एक्स ऐसे ही है, लेकिन जो नेचुरल लॉग एक्स है उसके भी डेरिवेशन करनी है तो नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x है तो सिर्फ x ही आएगा 1/x प्लस यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया हुआ है। सेकंड वाली वैल्यू ऐसी, फर्स्ट वाली वैल्यू के जब लेंगे तो ये कांस्टेंट होगा तो 0 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो हम इसे भी लिख देंगे सिर्फ, तो ठीक है। नेक्स्ट मैंने ऐसे ही किया हुआ है, बी कांस्टेंट है इसको ऐसे ही रखा है और साइन नेचुरल लॉग एक्स जो है इसका डेरिवेशन की, साइन का आया कोस नेचुरल लॉग एक्स, नेचुरल लॉग एक्स का किया तो 1/x। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये जो x है ना मैंने इसके नीचे करके लिख दिया है, माइनस को मैंने फर्स्ट पे लिख दिया a साइन नेचुरल लॉग x। ठीक है, फिर ये तो 0 हो गया था हमारे पास, प्लस b कोस नेचुरल लॉग x ओवर x। ठीक है, अब ये जो x है इन दोनों के नीचे अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा x और यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने इसलिए इसको डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया x को, क्योंकि दोनों के नीचे तो एलसीएम भी लेते तो x ही आना था, तो वो डिवाइड में था तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाना था। मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया, x यहाँ पे आ गया डी वाई बाई डी एक्स, बाकी सारी वैल्यू वैसे की वैसे ही है। अब इसको अगेन डेरिवेशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे जी हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसी, सेकेंड वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस सेकेंड वाली वैल्यू ऐसी, फर्स्ट वाली वैल्यू का डेरिवेटिव किया तो 1 आया, इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन एक्स का आ जाएगा कोज एक्स, नेचुरल लॉग एक्स ऐसे ही, नेचुरल लॉग एक्स का किया 1/x प्लस बी कोज एक्स का किया तो माइनस साइन नेचुरल लॉग एक्स, और यहाँ पे जब नेचुरल लॉग एक्स का किया तो 1/x। यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही आ गया था एक्स डी स्क्वायर वाई और डी एक्स के प्लस डी वाई बाई डी एक्स और 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे तो ये हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा, इन दोनों के नीचे फिर से एक्स आ गया। ये जो एक्स है ये फिर जब एलसीएम लेंगे वहाँ पे जाके जो एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन एक्स इस बार दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने इधर ब्रैकेट लगा के और एक्स को बाहर लिखा हुआ है, अभी एक्स को बाद में मल्टीप्लाई करवाना है। इज इक्वल्स टू ये जो माइनस है इन दोनों में है तो माइनस को कॉमन ले लिया, यहाँ पे रहेगा ए कोस नेचुरल लॉग एक्स प्लस बी साइन नेचुरल लॉग एक्स। जो गिवन क्वेश्चन था वो हमारे पास इक्वल था, वाई इज इक्वल्स टू ए कोस नेचुरल लॉग एक्स प्लस बी साइन नेचुरल लॉग एक्स, इसीलिए इस पूरे की जगह पे मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई, इस एक्स को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है, एक्स स्क्वायर बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। अब ये जो माइनस वाई है यहाँ पे आके प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो यही हमारा इसका प्रूफ था। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.7 कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.8 इंशाल्लाह। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।